सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हर हर महादेव। सो गाइज़, मैं यहाँ पे आपको अपने हाथ दिखा रही कि मेरे हाथों में आटा लगा हुआ है क्योंकि मैं आटा गूंद रही थी, क्योंकि इवनिंग टाइम था तो मैं कर रही थी डिनर की तैयारी। सो फिर मैं कहा चलो मैं साथ साथ वीडियो भी शूट कर लेती। सो अभी फिर मैं आटा गूंद रही थी। और गाइज़, मैं आपको दिखाती, मैंने न्यू हेयर स्टाइल किया था। ऐसे बाल उठा के मैंने पिन लगाई थी मैं तो, पर मैं ना सोई थी तो मेरे बालों में पता ही नहीं लग रहा मेरे हेयर स्टाइल का। और मेरे बाल कर लिए ना, ऐसे बता रही थी मैं आपको, तो इसमें कोई पता नहीं लगता कौन सा हेयर स्टाइल बनाया है। तो फिर मैं यहाँ पे अच्छे से अपने बाल पीछे कर रही थी। मैं कहा नहीं नहीं, अच्छी है मेरे बाल, क्योंकि यही जाएंगे भाई साथ। सो फिर मैंने यहाँ पे गूंद लिया आटा। तो मैं अभी आपको बोल रही कि रुको वेट करो मेरा। तो फिर मैं हाथ धो के आई। सो फिर मैं अभी आ गई थी हाथ धो के। सो फिर मैं आपको बोल रही कि चलो मेरे साथ किचन, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी खाना। सो फिर मैं सोच रही थी, मैं कहा चलो मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू भी दिखा दूँ कि अभी मतलब 6 बजने को ना 5 मिनट थी। तो अभी देखो 6 बजे भी कितना जैसे अंधेरा नहीं हुआ है अभी। और ये ना, ये सारे कपड़े धोए मैंने आज से, ये नीचे भी डाले हैं, देखो रेलिंग पे डबल डबल डाले हैं मैंने ये तो। और कुछ एक मैंने छत पे धोए हैं, ऐसे बता रही थी मैं आपको। फिर मैं कहा क्या करना, कपड़ों का ये काम होता है मेरे को ज़्यादातर। सो फिर मैं अभी मैं कर दिखा रही तो अच्छे से दिखाऊँ कपड़े हटा के। सो देखो अभी कुछ ऐसा था, मतलब अंधेरा नहीं हुआ था, बट 6 बज गए थे, 2-4 मिनट देखो यहाँ पे टाइम भी दिखा रही मैं आपको। मैं कहा अब तो सिर्फ 4 मिनट रह गए थे। सो फिर आ गई थी मैं किचन। तो किचन में, और गाइस पता, मैं लाइट दिखा रही थी आपको, शायद मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था मेरी लाइट ख़राब हो रही थी, और एक हफ्ता ना मैं लाइट के बिना ही रही, ऐसे बता रही मैं भी आपको। और अंधेरा था किचन में, मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं देता था, पर बट मैं आज बहुत खुश थी क्योंकि मेरी लाइट बन गई थी। सो फिर अभी मैं, एक्चुअली मेरा साग बचा हुआ था मेरे पास उगला हुआ। सो यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको कि लहसुन की एक ही कर लिया। तो मैं सूर्य को आवाज़ डाल रही थी कि दुकान से लेके आ जा, पर ये सोया था, ये उठने का नाम कहाँ ले रहा था। तो फिर अभी मैंने ये ले लिया था ढेर सारा प्याज, क्योंकि मैंने बताया कि मैं साग उबला हुआ पड़ा था तो साग बनाना मैंने, और चपाती। सो फिर आ गई थी मैं बाहर। और गाइस पता है, यहाँ पे दिखाती मैं आपको, ये ना क्या बोलते, गमला है। ये गमला लिया था मैंने कब का, बट मैंने गमला यूज़ ही नहीं करा है, मतलब कुछ लगाया नहीं इसमें। तो मैंने इसको फ़िलहाल डस्टबिन के लिए यूज़ कर रही, जैसे रूम में कुछ करना हो तो इसमें डालती छिलके वगैरह। सो यहाँ पे लग रही थी मेरे को प्याज। तो यहाँ पे फिर मैं चाकू देख रही थी कि नज़दीक मेरे ना चाकू, तो मेरे को चाकू से ध्यान आ गया कि चाकू से कटते भी है। फिर आ गई थी मैं किचन, तो मैंने प्याज तो काट लिया था। सो यहाँ पे फिर मैं आपको बता रही थी कि 4 मिर्चियाँ ले ली मैंने। तेज़ भी है थोड़ा, ये ज़्यादा तेज़ भी नहीं है बट है थोड़ा। तो फिर मैं इनको भी धो रही थी, क्योंकि ऐसे पैरों के नीचे आती है ना मिर्चियाँ, तो मैं धो के ही करती। और गाइस, ये पीछे वाला ये आपको दिखा रही थी मैं, खिड़की वाला ये है। ये इसको इग्नोर ही करना है, क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं थोड़ा ना करवाऊँगी इसको ठीक। सो फिर मैं यहाँ पे काट रही थी मिर्ची। सो देखो मैं कैसे काटती मिर्ची, ऐसे ये भी दिखा रही मैं आपको, ऐसे बीच से काटती हूँ मैं पहले। सो फिर यहाँ पे ले ली थी मैंने कढ़ाई और गैस ऑन कर दी। तो मैंने तेल ले लिया था, बट मैं देख रही थी मेरा तेल मतलब थोड़ा ही बचा था इसमें, मैं कहा ख़त्म तो नहीं हो गया है। सो मैं दिखाती आपको मैं कितना सा तेल डाल दी, क्योंकि मैं ज़्यादा तेल नहीं डालती। सो बस मैं इतना तेल डालूंगी। और ये ना मैं भी देख रही थी गर्म हुआ नहीं हुआ, जो झाग बना है ना इसको भी थोड़ा पिघलने दूंगी मैं, देखो ऐसे। सो फिर अभी गया मेरा इसमें मेथी और ये जीरा इतना ही बचा था, ये भी डाल दिया मैंने। तो डाल दिया मैंने प्याज और मिर्च, बस यही तड़का रहता है मेरा। लहसुन भी डालती बट आज ख़त्म हो गया है, जैसे मैंने आपको दिखाया। सो यहाँ पे तैयार हो रहा था मेरा तड़का। तो साथ साथ में पता क्या कर रही थी, फिर मैंने यहाँ पे वीडियो फास्ट कर दी थी क्योंकि बहुत लंबी जानी थी ऐसे वीडियो। तो साथ में ना मैं आरियाँ बना के रख रही थी, तब तक मेरा तड़का बन रहा था। फिर मैं कहा क्यों ना मैं रात में आरियाँ बना के रख लेती। यहाँ पे पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, मेरे को सब याद ही नहीं है, आँखों का बता रही थी मैं कुछ। सो फिर मैंने यहाँ पे जितने हम चपातियाँ खाते उतनी मैंने आरियाँ बना ली थी। सो फिर मैं गाइस यहाँ पे बोल रही थी कि ना मैंने ये चीज़ सीखी है कि खाना ना मतलब खुश रह के ही बनाना चाहिए, तब पॉजिटिविटी आती है खाने में, जैसे नेगेटिविटी नहीं जाती वाला। ऐसे शेयर कर रही मैं आपके साथ। तो यहाँ पे पता नहीं मैंने क्या डाल दिया था। और ये था मैंने फ्राई पैन पे रखा हुआ साग, तो अभी मेरा तड़का भी बन गया था, तो ये डाल दिया मैंने साग इसमें। सो ये देखो ये लग गया मेरा तड़का, मेरा यम्मी यम्मी साग, कितना अच्छा लग रहा देखने में भी। सो फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई उठा ली और मैं यहाँ पे लगी थी चपाती बनाने। तो मैंने अपना उठ के साफ़ करा, कपड़ा लगाया इसमें अच्छे से। फिर यहाँ पे लगी थी मैं चपाती बनाने। तो वीडियो तो मेरे को फास्ट करनी थी क्योंकि बहुत लंबी चल जानी थी वीडियो। तो ये बन गई थी मेरी चपाती। तो अब मैं भाई इनको ढक ढक के रख दूँगी कि हम थोड़ा लेट खाएँगे। मैंने बना ली थी, तो मैंने हॉट गैस बंद करी अच्छे से।
सो फिर मैंने किचन भी साफ़ कर ली थी, क्योंकि जब जल्दी सफाई कर लेते थे ना अच्छा लगता है, जैसे काम करने के बाद किचन साफ़ करना। तो यहाँ पे सूर्य ने ना गैस ऑन कर दी थी, क्योंकि उसने बोला मैं गर्म गर्म खाना खा लेता, साग गर्म कर रहा था। फिर आ गई थी मैं छत पे, क्योंकि कपड़े लेने थे मैंने। और ये रहे मेरे आंवले, देखो कैसे पड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि ये देखो ये जो मैंने दूसरी बार काटे थे ना वो भी सूख गए थे, क्योंकि मेरे को इनको सुखाना था अच्छी तरह से, तब भी रखे मैंने ऊपर। ऐसे तोड़ तोड़ के मैं चेक करती हूँ भी बॉर्डर बनना नहीं बनना। तो ये रहे फिर मेरे कपड़े। और ये रहा देखो बी का व्यू कुछ शाम का, ऐसे अंधेरा हो गया था और मंदिर में भी लाइटें चली हुई है और मंदिर में कीर्तन लगा हुआ था। तो और रेलिंगें भी लग गई है फ्रेंड्स, चारों चार मंदिर में, कितनी अच्छी लग रही थी। सो ये देखो, ये दिखा रही थी मैं आपको कि अंधेरे में लाइटें कितनी अच्छी लगती। कुछ ऐसा व्यू था मतलब विपी का, छत पे अच्छा लगता है ऐसे भी गर्मियों में। सो फिर आ गई थी मैं रूम में, तो बस मैं अब कपड़े लगानी थी, मैंने कपड़ों की तय, मैं कहा पहले मैं इनको रख लेती। सो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर आऊँगी मैं नेक्स्ट टाइम नए ब्लॉग में नए सफ़र के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपना ध्यान रखिए। सो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।